है cos इनवर्स 4/5 cos inverse 4/5 plus cos inverse 12/15 is equal to cos inverse 33/65। तो हम लोग यहाँ पे cos inverse 4/5 को थीटा सपोज कर लेते हैं। तो दिस इम्प्लाइज 4/5 किसके इक्वल आ जाएगा, विच इज इक्वल्स टू cos थीटा। अब cos थीटा आपके पास है तो आप लोग sin थीटा निकाल सकते हैं। sin थीटा किसके इक्वल होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये क्या आ जाएगा, 1 माइनस 4/5 होल स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 16/25 विच इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 9/5 विच इज इक्वल्स टू प्लस माइनस आप लोग इसको ले सकते हैं 3/5। तो साइन थीटा का वैल्यू आ गया आपके पास। दिस इंप्लाइज थीटा इज इक्वल्स टू ये कॉस थीटा का वैल्यू है। अब साइन थीटा का भी रख लीजिए विच इज इक्वल्स टू 3/5। अब सपोज कर लीजिए लेट cos इनवर्स 12/13 इक्वल्स टू 5। तो दिस इंप्लाइज 12/13 इक्वल्स टू साइन 5, ठीक है, cos 5। तो आप लोग साइन 5 भी निकाल सकते हैं। साइन 5 किसके इक्वल होगा, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर 5 विच इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस क्या है, cos 5 किसके इक्वल है 13/12। तो 12/13 स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 144/169 which is equals to under root of 25/169 which is equals to 5/13। तो दिस इंप्लाइज आपके पास साइन 5 का वैल्यू आ गया 5/13। अब ये सब हम क्यों कर रहे हैं, आपके पास एक फार्मूला होता है cos a प्लस बी। cos a प्लस बी किसके इक्वल है, cos a cos b माइनस साइन a साइन b। अब अगर आप इसको देखें तो ये आपके पास हो जाएगा समथिंग, आप इसको लिख सकते हैं थीटा प्लस 5 इक्वल्स टू cos इनवर्स ऑफ दिस थिंग। लिख सकते हैं, क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि थीटा किसके इक्वल है आपके पास, थीटा आपने सपोज किया है cos इनवर्स 4/5 के, और 5 आप लोगों ने सपोज किया है cos इनवर्स 12/13 के। अब ये सारा रिजल्ट इसके इक्वल आ गया। आ गया बच्चे। तो अब आपके पास हम देखिए कि cos थीटा चाहिए, cos थीटा का भी वैल्यू है, cos 5 चाहिए, cos 5 का भी वैल्यू है, sin थीटा चाहिए, sin थीटा का भी वैल्यू है, sin 5 चाहिए, sin 5 का भी वैल्यू, सभी वैल्यूज हैं हमारे पास। तो हम लोग यहाँ सब्स्टिट्यूट करते जाते हैं। ये आ जाएगा cos इनवर्स, cos थीटा कितना है 4/5 डॉट cos 5 है आपके पास 12/13 माइनस sin थीटा है आपके पास 3/5 डॉट sin 5 है आपके पास 5/13। तो ये आ जाएगा cos इनवर्स, ये क्या है 48/65 माइनस 15/65 विच इज इक्वल्स टू cos इनवर्स ऑफ, रिजल्ट आपका यही है समथिंग अपॉन 65 है। तो 48 माइनस 15 कर लीजिए, कितना आएगा, ये 3 आएगा, ये 3 आएगा। तो दिस इज 33/65। तो यही आपको वेरीफाई करना था, cos इनवर्स 4/5 देख लीजिए, यही आपको वेरीफाई करना था। यही वेरीफाई करना था आपको, और यही यहाँ पर है, तो वेरीफाई हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास,
कॉट इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स। तो इसको मैं यहाँ पे थोड़ा साइड में सॉल्व कर लेता हूँ। यहाँ पर अगर आप इसको ध्यान से देखें तो 1 प्लस साइन एक्स है, तो आपके पास साइन 2x का फार्मूला होता है। साइन 2x क्या होता है? 2 साइन एक्स कॉज एक्स। तो साइन एक्स किसके इक्वल होता है बच्चे? अगर ये 2x है तो एंगल हाफ है, तो यहाँ पे आप लोग कर सकते हैं साइन एक्स अपॉन 2 डॉट कॉज एक्स अपॉन 2। तो 1 प्लस साइन एक्स किसके इक्वल होगा? वैसे ही आपके पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? 1। तो आप लोग कर लीजिए इसको, कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 प्लस 2 साइन एक्स अपॉन 2 कॉज एक्स अपॉन 2। तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab। तो आप लोग इसको लिख सकते हैं कॉज एक्स अपॉन 2 माइनस साइन एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स साइन एक्स अपॉन 2 होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिख सकते हैं। तो वैसे ही अगर यहाँ पे माइनस होगा होगा तो इस रिजल्ट में यहाँ प्लस की जगह माइनस होगा, क्योंकि 1 आपके पास इसी के इक्वल आएगा। तो यह माइनस होगा, तो उस केस में रिजल्ट आपका बन जाएगा कॉज एक्स अपॉन 2 माइनस साइन एक्स अपॉन 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, आपको एक चाहिए ना, एक चाहिए 1 प्लस साइन एक्स, एक चाहिए 1 माइनस साइन एक्स। तो 1 प्लस साइन एक्स तो आपने निकाल लिया। अब 1 माइनस साइन एक्स अगर आपको निकालना है तो 1 माइनस साइन एक्स आपको निकालना है। तो ये सारी वैल्यू जो है आपकी, ये ऐसी ही रहेगी, लेकिन यहाँ प्लस की जगह क्या आ जाएगा? माइनस। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab है, तो आप इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। लिख सकते हैं, तो इजी है। 1 प्लस साइन एक्स का वैल्यू आ गया आपके पास ये, और 1 माइनस साइन एक्स का वैल्यू आ गया ये। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते जाइए, तो ये आ जाएगा कॉट इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स। 1 प्लस साइन एक्स किसके इक्वल है? कॉज एक्स अपॉन 2 प्लस साइन एक्स अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स। 1 माइनस साइन एक्स किसके इक्वल है बच्चे? 1 माइनस साइन ऑफ एक्स। 1 माइनस साइन एक्स आपके पास है कॉज एक्स अपॉन 2 माइनस साइन एक्स अपॉन 2 का होल स्क्वायर। वन प्लस साइन एक्स कॉज एक्स अपॉन 2 प्लस साइन एक्स अपॉन 2 का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स। ये है 1 माइनस साइन एक्स। तो 1 माइनस साइन एक्स किसके इक्वल है? 1 माइनस साइन एक्स, अगेन यही वैल्यू है कॉज एक्स अपॉन 2 माइनस साइन एक्स अपॉन 2 का होल स्क्वायर। ये कैंसिल, ये कैंसिल, स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल, स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल। तो आपके पास रह जाएगा सिर्फ और सिर्फ कॉट इनवर्स, ये सारी वैल्यूज आ जाएंगी, कॉज एक्स अपॉन 2 प्लस साइन एक्स अपॉन 2 प्लस कॉज एक्स अपॉन 2 माइनस साइन एक्स अपॉन 2 अपॉन कॉज एक्स अपॉन 2 प्लस साइन एक्स अपॉन 2 माइनस ऑफ कॉज एक्स अपॉन 2 प्लस साइन ऑफ एक्स। ये प्लस है तो ये माइनस है, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये साइन पॉजिटिव हो जाएगा। तो आप देखेंगे यहाँ पे ये साइन साइन कैंसिल, कॉज कॉज कैंसिल, तो वैल्यू रह जाए, क्योंकि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो कैंसिल हो जाएंगे। आपके पास रह जाएगा कॉट इनवर्स, ये कॉज 2 बार है तो ये आ जाएगा 2 कॉज एक्स अपॉन 2 अपॉन, यहाँ पर ये जो साइन है ये साइन 2 बार है, ये आ जाएगा 2 साइन एक्स अपॉन 2। 2 1 2 कैंसिल, तो वैल्यू आ जाएगा आपके पास कॉट इनवर्स कॉट एक्स अपॉन 2 विच इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन 2। तो यही आपको फाइंड आउट करना था, या आपको इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना था। तो यही आपका रिजल्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये है आपके पास tan इनवर्स 1 माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स। ये है tan इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स
अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स। आपको इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, ये आना चाहिए समथिंग पाई अपॉन 4 माइनस 1 अपॉन 2 कॉस इनवर्स एक्स के इक्वल। ठीक है, तो आपको ये वैल्यू सब फाइंड आउट करनी है। तो हम लोग सपोज करते हैं यहाँ पे लेट एक्स इक्वल टू कॉस टू थीटा, दैट मीन्स tan इनवर्स 1 प्लस कॉस टू थीटा माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस टू थीटा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस टू थीटा प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस टू थीटा। ये हमने अभी किया। अब कॉस टू थीटा की कंडीशन की हमने, यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको, अगर तो हम इसको पहले सिंपलीफाई कर लेते हैं। तो ये कॉस इनवर्स एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, 2 थीटा के इक्वल आ जाएगा। तो दिस इंप्लाइज थीटा आप लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन 2 कॉस इनवर्स एक्स के इक्वल लिख सकते हैं। ये हमने थीटा का वैल्यू निकाल लिया। ठीक है, अब कॉस टू थीटा हम लोगों ने किया है, कॉस टू थीटा की दो कंडीशंस की हैं। कॉस टू थीटा एक 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा है। ठीक है, तो कॉस टू थीटा है तो 1 माइनस कॉस टू थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा। वैसे ही दूसरा फार्मूला जो है उसके अकॉर्डिंग 1 प्लस कॉस टू थीटा आ जाता है 2 साइन स्क्वायर, 1 प्लस होगा अगर तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा आ जाता है। तो आप लोग यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते जाइए। ये जो 1 प्लस कॉस टू थीटा है, 1 प्लस कॉस टू थीटा, इसका वैल्यू आ जाएगा आपके पास 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस टू थीटा, 1 माइनस कॉस टू थीटा आपके पास आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉस टू थीटा अगेन आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस अंडर रूट ऑफ 2 साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल। नेक्स्ट आ जाएगा अब आपके पास tan इनवर्स। अब यहाँ पे इन इसमें से अंडर रूट टू को अगर आप अलग करें तो ये बन जाता है कॉस थीटा होल स्क्वायर। अंडर रूट टू को अलग कर ले, साइन थीटा होल स्क्वायर अपॉन अंडर रूट टू को अलग करें, कॉस थीटा होल स्क्वायर। अंडर रूट टू को अलग कर ले, या माइनस है तो ये आ जाएगा साइन थीटा होल स्क्वायर। ये स्क्वायर अंडर रूट, ये स्क्वायर अंडर रूट, ये स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल, ये स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल। तो अंडर रूट टू इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा। कितना आ जाएगा, ये कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन अंडर रूट टू कॉमन आ जाएगा तो ये आ जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ये दोनों कैंसिल, तो ये आ जाएगा विच इज इक्वल्स टू tan इनवर्स। अब ये कंडीशन आ गई, हमने पहले भी किया कि अब न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को कॉस थीटा से अगर डिवाइड कीजिए और कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, तो आपने क्या किया, डिवाइड न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाई कॉस थीटा। अब इनका डिनोमिनेटर अगर आप अलग अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो यहाँ पे कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा 1 आ जाएगा और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा tan थीटा आ जाएगा। यहाँ पे भी कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा 1 आ जाएगा और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा tan थीटा आ जाएगा। जैसे फार्मूला हमने tan का ऊपर किया तो यहाँ पे बन जाएगा tan a प्लस बी किसके इक्वल होता है बच्चे, विच इज इक्वल्स टू tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। तो अगर a आपके पास पाई अपॉन 4 कंसिडर करें और b आप लोग थीटा कंसिडर करें तो ये बन जाएगा tan पाई अपॉन 4 प्लस थीटा। तो जो b का वैल्यू है आप वहाँ पे tan थीटा कर लें 1 माइनस, और tan a की जगह tan पाई अपॉन 4 कर लें, ऐसा ही है। अब tan 45 कितना होता है 1 और ये भी आ गया 1, तो ये बनेगा 1 प्लस टैन थीटा अपॉन 1 माइनस टैन थीटा। और ये मल्टीप्लाई हो रहा तो ये बन जाएगा सिर्फ 1 माइनस टैन थीटा।
तो 1 प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा किसके इक्वल होता है बच्चे, विच इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स टेन पाई अपॉन 4 प्लस थीटा। तो ये डायरेक्ट है, ये इनवर्स फंक्शन है, विच इज इक्वल्स टू पाई अपॉन 4 प्लस थीटा विच इज इक्वल्स टू पाई अपॉन 4 प्लस, तो थीटा आ गया, थीटा का वैल्यू हमने यहाँ पे निकाल लिया था, थीटा किसके इक्वल था, 1/2 कॉज इनवर्स एक्स के इक्वल। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे डाल देंगे 1/2 कॉज इनवर्स एक्स। तो यही आपको वैल्यू सॉल्व करनी थी, पाई अपॉन 4 माइनस 1/2 माइनस है यहाँ पे, पाई अपॉन 4 माइनस एक मिनट, पाई अपॉन 4 माइनस थीटा माइनस थीटा, तो ये 1 प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा। अच्छा सॉरी, ये हमने साइन यहाँ पे उल्टा कर दिया, ये माइनस है यहाँ पे और यहाँ नीचे प्लस है, तो यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, 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 यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है। तो ये 1 माइनस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन थीटा आया, तो ये फार्मूला a माइनस बी का बनेगा। ठीक है, तो आप इसको ऐसे करें तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये बनेगा टेन पाई अपॉन 4 माइनस थीटा, तो वैल्यू आ जाएगा माइनस में। यही आपको वेरीफाई करना था, यही आपका RHS है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास साइन इनवर्स ऑफ दिस। तो अगर आप इसको देखें, क्वेश्चन है आपके पास साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स इक्वल्स टू पाई अपॉन 2। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपके पास साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स ट्वाइस ऑफ साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू पाई अपॉन 2। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे ट्राई करते हैं कि लेट साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू थीटा, तो दिस इंप्लाइज एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, साइन थीटा के इक्वल। तो आप लोग इसको ट्रायल में ले सकते हैं, साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स विच इज इक्वल्स टू पाई अपॉन 2 प्लस ट्वाइस ऑफ साइन इनवर्स एक्स विच इज इक्वल्स टू पाई अपॉन 2 प्लस 2। अब ये साइन इनवर्स एक्स को हमने थीटा रखा है, तो ये बन गया 2 थीटा। ठीक है, तो अब कंडीशन बन गया आपके पास, ये आ गया साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स इक्वल्स टू पाई अपॉन 2 प्लस 2 थीटा। तो आप लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1 माइनस एक्स इक्वल्स टू साइन 90 प्लस थीटा। तो साइन 90 प्लस थीटा यहाँ पर होता है, दिस योर 90 प्लस थीटा। तो साइन 90 प्लस थीटा किसके इक्वल होता है बच्चे, कॉस थीटा के। तो ये कंडीशन आ जाएगा कॉस 2 थीटा के, 1 माइनस एक्स। अब कॉस 2 थीटा है आपके पास, आपने ये कंडीशन साइन में किया हुआ है। ठीक है, तो ये कंडीशन आपने साइन में कंसीडर किया हुआ है, साइन थीटा। तो कॉस 2 थीटा का फार्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। आप लोग इसको लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स विच इज 1 माइनस 2x स्क्वायर। तो ये इस तरफ लेके जाएंगे तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस एक्स, ये कैंसिल हो जाएंगे दोनों, तो ये बन जाएगा 0। x कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। दिस इंप्लाइज x इक्वल्स टू 0 और 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो दिस इंप्लाइज x इक्वल्स टू 1/2। ठीक है, ठीक है, तो आपके पास x के दो वैल्यूज आ गए, एक 0 आ गया, एक 1/2 आ गया। लेकिन अगर अभी यहाँ पे x का वैल्यू 1/2 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स 1 माइनस 1/2। ठीक है, तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स 1/2। यहाँ पे भी आप लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये आ जाएगा ट्वाइस ऑफ साइन इनवर्स 1/2। तो ये साइन इनवर्स है, तो ये आएगा माइनस ये दोनों, तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ साइन इनवर्स 1/2। 1/2 कब आता है, साइन ऑफ 30 पे। तो ये रिजल्ट आया पाई अपॉन 6 के इक्वल, जो आपका रिजल्ट पाई अपॉन 2 के इक्वल नहीं है। अब हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं यहाँ पे 0, इस कंडीशन में हम लोग 0 सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स 1 माइनस 0 माइनस ट्वाइस ऑफ साइन इनवर्स 0। तो इसको आप देखें तो क्या बन जाएगा,
साइन इनवर्स 1 माइनस ट्वाइस ऑफ साइन इनवर्स 0। तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स साइन पाई अपॉन 2 माइनस ट्वाइस ऑफ साइन इनवर्स साइन 0। तो ये आपके पास, ये डायरेक्ट है, इनवर्स फंक्शन है, तो आपके पास पाई अपॉन 2 रहेगा माइनस 2। ये डायरेक्ट और इनवर्स फंक्शन है, आपके पास सिर्फ वैल्यू 0 रहेगा, तो रिजल्ट आ जाएगा पाई अपॉन 2। तो ये रिजल्ट जो आपका RHS पाई अपॉन 2 मिल रहा है, ये मिल रहा है सिर्फ x इक्वल्स टू 0 पे। तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 10 पाई अपॉन 4 प्लस 1 अपॉन 2 कॉज इनवर्स x प्लस 10 पाई अपॉन 4 माइनस 1 अपॉन 2 कॉज इनवर्स x। ये हमने अभी सॉल्व किया, ये 1 अपॉन 2 कॉज इनवर्स x की कंडीशन। तो अगर हम इसको सपोज कर लें 1 अपॉन 2, लेट 1 अपॉन 2 कॉज इनवर्स x इक्वल्स टू a या थीटा, आप कुछ भी कंसिडर करना चाहे, थीटा। तो आपके पास ये बन गया tan पाई अपॉन 4 प्लस थीटा प्लस tan पाई अपॉन 4 माइनस थीटा। तो अभी आपने फार्मूला किया, किसके इक्वल आ जाएगा ये, tan थीटा एंड tan पाई अपॉन 4 माइनस थीटा किसके इक्वल होगा, 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा। तो वैल्यू कितना आ जाएगा, पाई अपॉन 4 प्लस थीटा किसके इक्वल होगा, 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा प्लस 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा। ठीक है, तो रिजल्ट कितना आ जाएगा आपके पास, इसका आप एलसीएम ले लीजिए। तो ये आ जाएगा 1 माइनस tan थीटा 1 प्लस tan थीटा, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा 1 प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर प्लस ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 माइनस tan थीटा का होल स्क्वायर। तो ये वैल्यू आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये आ जाएगा प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो ये 2 tan थीटा और 2 tan थीटा कैंसिल, तो आप लोग देखेंगे ये 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा ये 2 बार है, आप इसको 2 टाइम्स ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कर सकते हैं, और ये आ जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब आपके पास एक और फार्मूला होता है, cos 2 थीटा किसके इक्वल होता है बच्चे, cos 2 थीटा होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये इन्वर्टेड है, तो आप इसको लिख सकते हैं 2 अपॉन cos 2 थीटा, यह आ जाएगा 2 sec 2 थीटा के इक्वल। ठीक है, तो चलो अगर हम इसको ऐसे नहीं करें, तो इसको हम यहाँ से कंप्लीट करें, तो cos इनवर्स, इसको ध्यान से यहाँ से करते हैं सॉल्व, cos इनवर्स x किसके इक्वल आ जाएगा, 2 थीटा के। तो x किसके इक्वल हो जाएगा, cos 2 थीटा के। दैट मीन्स cos 2 थीटा आपके पास किसके इक्वल है, x के इक्वल। तो ये वैल्यू आ गया 2 अपॉन x। ठीक है, cos 2 थीटा का वैल्यू x आ गया, तो आपके पास आंसर आ गया 2 अपॉन x। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन, इक्वेशन क्या है आपके पास, tan इनवर्स 1 अपॉन 2x प्लस 1 प्लस tan इनवर्स 1 अपॉन 4x प्लस 1 विच इज इक्वल्स टू, किसके इक्वल होना चाहिए ये होना चाहिए tan इनवर्स 2 अपॉन x स्क्वायर के इक्वल। ठीक है सर, ये आपके पास है विच इज इक्वल्स टू, हाँ, tan इनवर्स 2 अपॉन x स्क्वायर। कंडीशन क्या है, आपको बताना है नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन, दैट मीन्स कितनी पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x हो सकती हैं, कितने पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x पॉसिबल है यहाँ पर। ठीक है बच्चे,
ओके, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपके पास, अब आपके पास एक फॉर्मूला है tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी किसके इक्वल है, tan इनवर्स ए प्लस बी अपॉन 1 - ab, ये फार्मूला है। तो अगर इस पूरी कंडीशन को आप ए कंसीडर करें और इस पूरी कंडीशन को आप बी कंसीडर करें तो ये tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी बन रहा है। तो आपके पास आ जाएगा tan इनवर्स ए प्लस बी वन माइनस ए बी। तो ये आ जाएगा tan इनवर्स, ये आ जाएगा 2x+1 प्लस 4x+1 अपॉन, इसका एलसीएम ले लीजिए आप लोग, 2x+1 एंड 4x+1। अब यहाँ पे भी एलसीएम ले लीजिए, 2x+1 4x+1, तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे ये दोनों, तो ये आ जाएगा 2x+1 4x+1 -1, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यही कंडीशन बनेगा। अब आप इन दोनों का डिनोमिनेटर कैंसिल कर सकते हो, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें तो ये बन जाता है tan इनवर्स ऑफ 6x+2 अपॉन 2 × 4x 8x² प्लस 2x प्लस 4x प्लस 1 -1। तो ये 1 एंड 1 कैंसल, विच इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 2 कॉमन करेंगे तो 3x+1, यहाँ पे भी आपका 2 कॉमन हो जाएगा, ये है 8x² यहाँ बनेगा। अगर आप इसको देखें तो ये बनेगा 8x² प्लस 6x, 4x+2 6x। तो अगर 2 कॉमन करेंगे तो ये आ जाएगा 4x² प्लस 3, 2 और 2 कैंसिल, विच इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 3x+1 अपॉन 4x+3 बन जाएगा। अब ये कंडीशन किसके इक्वल है, ये सारी आपके पास इक्वल है tan इनवर्स 2/x², ये आपका tan इनवर्स ऑफ 2/x² है। तो ये दोनों फंक्शन tan इनवर्स हैं और ये दोनों आपस में इक्वल हैं। दैट मीन्स इनके डोमेन्स भी आपस में इक्वल होंगे। दैट मीन्स 3x+1 अपॉन 4x+3 विच इज इक्वल्स टू 2/x²। तो अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो ये हो जाएगा x² 3x+1 which is equals to 2 multiplied by 4x+3 which is equals to 3x³ plus x² plus 8x plus 11। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा 3x³, सॉरी यहाँ पे हमने 2 कॉमन किया, 2 कॉमन किया तो ये 3x है, क्योंकि 4x² प्लस 3x जल्दी जल्दी में सारा गड़बड़ हो जाता है। 4x² प्लस 3x है, यहाँ कॉमन करेंगे तो 4x² प्लस 3x है, तो ये आ जाएगा 4x² प्लस 3x, तो ये बन जाएगा 8x² प्लस 6x। अब ठीक है, तो ये वैल्यू आ जाएगा आपके पास, दिस इम्प्लाइज 3x³ माइनस x² प्लस x² माइनस 8x² माइनस 6x इक्वल्स टू 0। तो ये आ जाएगा 3x³ माइनस 7x² माइनस 6x इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से अगर आप लोग x कॉमन कर लें तो ये आ जाएगा 3x² माइनस 7x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। तो अब ये क्वाड्रेटिक बन गया। अगर आप इसका मिडिल टर्म सेपरेट करें तो क्या बनेगा, x मल्टीप्लाइड बाई 3x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 6 इक्वल्स टू 0 x। तो यहाँ से आ जाएगा 3x आप लोग कॉमन कर सकते हैं, दिस इज x माइनस 3 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। यह आ जाएगा 3x प्लस 2 एंड x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो कंडीशन बन जाएगा या x इक्वल्स टू 0 होगा, या 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 होगा, या x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 होगा।
तो यहाँ x इक्वल्स टू 3 होगा, यहाँ x इक्वल्स टू -2/3 होगा, यहाँ x का वैल्यू 0 होगा। तो कितने सॉल्यूशन मिले आपको? 3। तो हाउ मेनी पॉसिबल सॉल्यूशंस आर देयर? आर 3। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास, ये क्वेश्चन है आपके पास, साइन इनवर्स ऑफ x/5 प्लस कोसेक इनवर्स ऑफ 5/4 विच इज इक्वल्स टू π/2। तो कंडीशन क्या बन जाएगा? आप इसको ऐसे कर सकते हैं, साइन इनवर्स ऑफ x/5 विच इज इक्वल्स टू π/2 माइनस कोसेक इनवर्स ऑफ 5/4। ठीक है, तो क्या है हमारे पास? अब ये कोसेक इनवर्स ऑफ 5/4 है। अगर आप इसको लेट इज इक्वल्स टू थीटा सपोज करते हैं, दिस मीन्स 5/4 इक्वल्स टू कोसेक थीटा। दिस इंप्लाइज साइन थीटा किसके इक्वल आ गया? 4/5 के। दिस इंप्लाइज थीटा किसके इक्वल आ गया? साइन इनवर्स ऑफ 4/5। तो ये वैल्यू आपके पास, दैट मीन्स ये कॉज इनवर्स इज इक्वल्स टू थीटा था। अब यही थीटा आपके पास किसके इक्वल आ गया है? साइन इनवर्स ऑफ 4/5 पे। आप 5 इसको रिप्लेस करके आप लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? विच इज इक्वल्स टू π/2 माइनस साइन इनवर्स ऑफ 4/5। अब आपके पास एक और कंडीशन है, ठीक है, क्या कंडीशन है? तो अब आपके पास आता है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉज इनवर्स एक्स इक्वल्स टू π/2। तो दिस इंप्लाइज आप लोग लिख सकते हैं कॉज इनवर्स एक्स इक्वल्स टू π/2 माइनस साइन इनवर्स ऑफ एक्स। तो ये जो साइन इन π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स है, आप ये रिप्लेस कर सकते हैं कॉज इनवर्स एक्स ऑफ 4/5 के। तो अब अगेन हम इसको, ये अब ये साइन में फंक्शन है, ये कॉज में है, तो अलग अलग फंक्शन है। तो आप लोग सपोज कर लीजिए लेट कॉज इनवर्स ऑफ 4/5 इक्वल्स टू थीटा, दैट मीन्स 4/5 इक्वल्स टू कॉस थीटा। तो अगर कॉस थीटा ये है तो साइन थीटा निकल सकता है आपके पास। साइन थीटा क्या आ जाएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो विच इज इक्वल्स टू 1 माइनस 4/5 होल स्क्वायर, which is equals to 1 minus 16/25, which is equals to 9/25, which is equals to 3/5। This implies sin theta आ गया आपके पास 3/5। This implies theta आ गया sin inverse of 3/5। तो यही cos, ये आपने थीटा सपोज किया था, अब यही थीटा आ गया आपके पास साइन इनवर्स ऑफ 3/5 के इक्वल। तो दैट मीन्स कॉज इनवर्स ऑफ 4/5 को आप लोग रिप्लेस कर सकते हैं साइन इनवर्स ऑफ 3/5, और ये इक्वल है साइन इनवर्स ऑफ x/5 के इक्वल। अब ये दोनों फंक्शंस आपस में इक्वल है, दैट मीन्स इनके डोमेन्स भी आपस में इक्वल होंगे। तो आपके पास क्या आ जाएगा? दिस इंप्लाइज x/5 विच इज इक्वल्स टू 3/5, कैंसल, तो विच इज इक्वल्स टू x इक्वल्स टू 3। तो x का वैल्यू है आपके पास 3, तो आंसर इज योर 3। तो ये थे आपके पास एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ साथ एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आपका जेके बोर्ड भी कवर हो जाता है, और उसके साथ साथ आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज है। इसके साथ साथ ही आपके लिए असाइनमेंट भी आ जाएगा, आप लोग उसको सॉल्व कीजिए और उसको अपलोड कीजिए ग्रुप में, और हम उसको चेक करके आपको वापस सेंड कर देंगे। और इसके साथ साथ अगर कोई डाउट है तो आप उसको भी ग्रुप में डालिए और हम लोग उसको ज़रूर क्लियर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट आपके लेक्चर के साथ। और जोश अपना हाई रखिए, प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस आपको परफेक्ट बनाएगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर द क्लास।